बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम डायोड्स की बाइसिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डायोड मींस जब हम दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर्स, जिनको हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं तो उससे जो जंक्शन बनता है दैट इज़ कॉल्ड पी एन जंक्शन और डायोड। इसका सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें जो ट्रायंगुलर साइड है वो पी साइड को शो कर रही होती है, और जो ये लाइन वाली साइड है ये एन साइड को शो कर रही होती है। याद रहे कि जो पी साइड है उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव होते हैं और कम तादाद में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, विच आर नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो एन साइड है इसके अंदर ज़्यादातर तादाद में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव होते हैं और कम तादाद में पॉजिटिव होते हैं। बाइसिंग से मुराद डायोड को एक्साइट करना या दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी प्रोवाइड करना है, सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। यानी हम डायोड को किस तरह से सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड बाइसिंग। डायोड की बाइसिंग दो तरह से की जा सकती है। एक मेथड फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा मेथड रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम डायोड के पी जंक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन जंक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। इसमें हमने पी जंक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन जंक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। तो हम यहाँ से देखेंगे चूँकि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी साइड से इन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, बिकॉज दीज आर सिमिलर चार्जेस। इसी तरह से जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो एन साइड के चार्जेस को रिपेल करेगा। जब इन दोनों साइड से रिपल्शन होगी तो दरमियान में एक लेयर होती है विच इज़ नोन एज डिप्लीशन लेयर, जिसकी वजह से चार्जेस मज़ीद फ़्लो नहीं कर पा रहे होते। ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता थिन होना शुरू हो जाती है, इसकी थिकनेस कम होना शुरू हो जाती है ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। जब डिप्लीशन लेयर थिन होती है तो उसकी वजह से एक स्टेज ऐसी आती है कि ये ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और उस स्टेज के बाद मैक्सिमम करंट फ़्लो करता है थ्रू द डिवाइस। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर देख भी सकते हैं, वोल्टेज टाइम ग्राफ में, कि स्टार्ट में जब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो करंट ज़ीरो है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर एकदम मैक्सिमम करंट फ़्लो करता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जब भी हम डायोड को कनेक्ट करते हैं तो वो कंडक्ट करता है, क्योंकि दरमियान में जो डायोड की लेयर बन रही होती है विच इज़ नोन एज डिप्लीशन लेयर, उसकी थिकनेस कम होती है और एक टाइम आता है कि वो ख़त्म हो जाती है और डायोड कंडक्शन शुरू कर देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के अंदर हम ऑपोजिट फिनोमेना करते हैं, यानी जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो डायोड की पी जंक्शन को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन जंक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इसको ज़रा डायग्राम में ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हम एन जंक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पी जंक्शन को बैटरी के, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से हम ऑपोजिट टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से ये नेगेटिव इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बैटरी की तरफ, और यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल इन नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से चार्जेस ऑपोजिट साइड पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से दरमियान में जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। हमने देखा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो थिन होती है, कम होती है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से कोई करंट फ़्लो नहीं करता। हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल करंट, वेरी वेरी स्मॉल करंट फ़्लो करता है, और उस स्मॉल करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट। और ये लीकेज करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ़्लो करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ़्लो नहीं करता, जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये लीकेज करंट ना होने के बराबर है, विच इज़ इन माइक्रो एम्पेयर्स।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्योंकि बहुत कम है तादाद में, तो वो ऑपोजिट साइड पे मूव करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम होने की वजह से इसको हम नेग्लिजिबल करंट भी कह सकते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि उस स्टेज पर जो डिवाइस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट जो ये डायोड है ये एज ए वायर बिहेव करता है, यानी उस वक्त उसमें से मैक्सिमम करंट पास होता है और उस स्टेज के बाद डायोड ऑपरेट ज़्यादा नॉर्मल ऑपरेट जो उसका रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो नहीं होता। सो दैट वाज ऑल फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। हमने देखा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड कंडक्ट करता है और रिवर्स बाइसिंग के अंदर डायोड कंडक्ट नहीं करता। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ताकि आपको आइंदा आने वाली यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।